आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन खोआ, देयर कॉजेस एंड प्रिवेंशंस। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था खोआ की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, केमिकल कंपोजिशन ऑफ खोआ एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ खोआ, जिसमें हमने 2 से 3 मेथड को डिटेल में कवर किया था। उसके बाद हमने कवर किया था जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ खोआ एंड टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज जो खोआ में होती है। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफेक्ट्स इन खोआ, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशंस। तो 3 टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, फ्लेवर डिफेक्ट, बॉडी एंड टेक्सचर डिफेक्ट एंड कलर एंड अपीयरेंस। तो फर्स्ट है जी स्मोकी फ्लेवर। स्मोकी फ्लेवर क्यों आता है? जब हम स्मोक फायर को यूज़ करते हैं मिल्क को डिहाइड्रेट या फिर बॉयल करने के लिए, तब स्मोकी फ्लेवर है जो आता है। तो इसलिए हमें नॉन स्मोकी फ्लेवर को यूज़ करना है जब हम मिल्क को पार्शली डिहाइड्रेट करेंगे या फिर बॉयल करेंगे। इसको हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा था। नेक्स्ट फ्लेवर है जी सोर एंड एसिड फ्लेवर। ये आता है जब हम हाई एसिडिटी मिल्क को यूज़ करते हैं। जिस मिल्क में हाई एसिडिटी हो उस मिल्क को अगर हम यूज़ करें तो सोर या फिर एसिड फ्लेवर आता है खोआ में से। तो हमें फ्रेश स्वीट मिल्क को यूज़ करना है इसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है जी रेंसिड फ्लेवर। रेंसिड फ्लेवर क्यों आता है? जब फैट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है लाइपेज के एक्शन के द्वारा खोआ में स्टोरेज के दौरान, तो खोआ को स्टोर करेंगे हम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तब फैट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है और रेंसिड फ्लेवर नहीं आता है। सेकेंड नेक्स्ट इज अ स्टेल फ्लेवर। स्टेल फ्लेवर क्यों आता है? जब हम खोआ को एक्सेसिवली लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रखते हैं 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, तब स्टेल फ्लेवर आता है। तो अर्ली डिस्पोज कर देना है खोआ को या फिर मार्केट कर देना है जल्दी से जल्दी खोआ को। नेक्स्ट डिफेक्ट आता है जी बॉडी और टेक्सचर डिफेक्ट। तो बॉडी और टेक्सचर डिफेक्ट में फर्स्ट है जी हार्ड बॉडी। हार्ड बॉडी क्यों आती है? जब फैट कंटेंट ज़्यादा हो मिल्क में या फिर लो मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है खोआ में, ज़्यादा हम डिहाइड्रेट कर देते हैं मिल्क को तभी, या फिर मिल्क जब अडल्ट्रेट होता है स्टार्च के साथ, तब हार्ड बॉडी है जो हमें खोआ की देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें अडल्ट्रेटेड मिल्क को यूज़ करना है। स्पेशली हमें टेस्ट परफॉर्म करके चेक करना है कि मिल्क अडल्ट्रेट तो नहीं है, ठीक है। तो सेकंड जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो खोआ में हमको रखना है। थर्ड जो फैट कंटेंट है मिल्क में वो भी हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है। सेकंड है जी कोर्स टेक्सचर बॉडी क्यों आता है खोआ का? जब हम हाई एसिडिटी मिल्क यूज़ करते हैं या फिर लो फैट कंटेंट वाला मिल्क यूज़ करते हैं या फिर डिहाइड्रेशन के दौरान जब पार्शली डिहाइड्रेट करते हैं मिल्क को, तब टेम्परेचर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, या फिर जब हम स्टिरिंग करते हैं मिल्क को वो एक्सेसिवली लो स्पीड में करते हैं, तब कोर्स टेक्सचर है जो आता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें स्वीट फ्रेश मिल्क को लेना होगा, उसे यूज़ करना होगा, फैट कंटेंट को भी ऑप्टिमम देखना होगा, स्पीड है जो स्टिरिंग की वो भी ऑप्टिमम रखनी होगी, एंड पार्शियल डिहाइड्रेशन करने का मिल्क का जो टेम्परेचर है उसको भी ऑप्टिमम रखना होगा। नेक्स्ट डिफेक्ट है जी ग्रीटी टेक्सचर। ग्रीटी टेक्सचर क्यों आता है? जब सैंड लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकरेक्ट स्ट्रेनिंग करते हैं अगर हम मिल्क की, तो सैंड लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मिल्क की जब हम स्ट्रेन करते हैं मिल्क को तो वो अच्छे से करनी है ताकि जो सैंड लाइक पार्टिकल्स हैं जो ना रहें और ग्रीटी टेक्सचर ना आए। या फिर अगर लार्ज क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं लैक्टोज़ के, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जब हम, तो लार्ज क्रिस्टल्स या लैक्टोज़ के वो प्रेजेंट रह जाते हैं, तब भी ग्रीटी टेक्सचर हो सकता है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को भी करेक्ट तरीके से करना होगा। नेक्स्ट डिफेक्ट आता है जी कलर और अपीयरेंस। तो कलर और अपीयरेंस में फर्स्ट है ड्राई सरफेस हो जाती है खोआ की। वो क्यों होती है? जब फैट कंटेंट मिल्क में लो होता है उसको अगर हम यूज़ कर लें तो ड्राई सरफेस हो जाती है खोआ की। तो हमें ऑप्टिमम फैट कंटेंट वाला मिल्क को यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है विजिबल डर्ट और फॉरेन मैटर।
तो ये कलर अपीयरेंस क्यों आता है विजिबल डर्ट या फिर फॉरेन मैटर, जब हम इनकरेक्ट या फिर स्ट्रेन ही नहीं करते मिल्क को तो तभी आता है। तो मिल्क की करेक्ट तरीके से हमें स्ट्रेन करना होगा मिल्क को, या फिर हम हीट करते हैं पैन को, जो हीटिंग पैन होता है उसे पहले से ही क्लीन अच्छे से नहीं किया होता, तो उसे पहले से ही अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। तो जो डर्टी विंडी सराउंडिंग होती है जहाँ पे हम खोआ बना रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है। अनपैक्ड खोआ को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तब भी विजिबल डर्ट या फिर फॉरेन मैटर हमें कलर अपीयरेंस में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है जी ब्राउनिंग और प्रेजेंस ऑफ बर्नट पार्टिकल। ये क्यों हो जाता है, जब हम लास्ट स्टेज होती है जब खोआ बनाने की, तो जो हीटिंग टेम्परेचर है उसको हम एक्सेसिवली ज़्यादा कर देते हैं, या फिर जो जब हम स्टीरिंग करते होते हैं मिल्क को खोआ बनाने के दौरान, तो जो स्पीड होती है स्टीरिंग की उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, तभी ये ब्राउनिंग या फिर बर्नट फ्लेवर हमें देखने को मिलता है, बर्नट पार्टिकल्स। तो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर देना होगा हीटिंग के दौरान एंड ऑप्टिमम स्पीड रखनी होगी जब हम स्टीरिंग करते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट आता है जी मोल्डी फ्लेवर। मोल्डी फ्लेवर क्यों आता है, जब हम हाई मॉइस्चर कंटेंट है जो खोआ का यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है अब जब खोआ में, तभी मोल्डी सरफेस हो सकती है, मोल्ड की ग्रोथ हो सकती है। तो हमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक ही रखना होगा 33 से 37%। तो अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो स्टोरेज रूम में तभी मोल्डी सरफेस आ सकती है। अगर एयर लीकी पैकेजिंग जो है जो वो भी अच्छे से क्वालिटी की ना हो, वो एयर लीकी हो, तब भी खोआ में मोल्ड की ग्रोथ हो सकती है। तो जो स्टोरेज रूम है वो भी ऑप्टिमम कंडीशंस में होना चाहिए, खोआ की जो पैकेजिंग है वो भी अच्छी कंडीशंस में होनी चाहिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट आता है फैट और वाटर लीकेज, ठीक है। ये क्यों होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग खोआ के अच्छे से नहीं करते हैं करेक्ट तरीके से, तभी ऐसा डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर के साथ जो खोआ टॉपिक था वो हमारा ख़त्म होता है। आपको इस चैनल में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी एंड एमएससी के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हर एक टॉपिक्स की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चाहें तो किसी भी टॉपिक का नेम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड ICAR ASRB नेट की जो डेट है वो आ चुकी है, तो आप अपनी प्रेपरेशन करते रहिएगा और सिलेबस के हिसाब से इस चैनल पे वीडियोस हैं जो लेक्चर्स हैं वो आते रहेंगे सब टॉपिक्स के ऊपर। तो ये जो कंटेंट होता है मैं खुद से ही प्रिपेयर करती हूँ और ऐसी बुक्स लेती हूँ जिनसे सफिशेंट कंटेंट है जो मुझे मिल सके और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।